हेलो फ्रेंड्स। आज हम एकदम प्यारे से और डिफरेंट डिफरेंट दो आइडियाज हम देखने वाले हैं। तो चलो हम पहला आइडिया बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने स्क्वायर पीसेस 3.5 इंच बाय 3.5 इंच के लिए लिए हैं, दोनों कलर के, व्हाइट और पिंक कलर का। यहाँ कलर कॉम्बिनेशन आपके हिसाब से आप यूज कर सकते हो। और लंबी पट्टी हमने 3 इंच की ले ली है। देखो तीनों पीसेस को एक के ऊपर एक रखते हैं, व्हाइट और पिंक को, और उसको बीच में एक लाइन ड्रॉ करके उसके दोनों साइड में हमें 2 लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और उन लाइनों पर हमें सिलाई लगा लेनी है। जो हमने साइड की 2 लाइनें ड्रॉ की है ना, तो उन लाइनों पर हमें सिलाई लगा लेनी है। और बीच वाली लाइन से हमें उसको कट कर लेना है। तो देखो सिलाई लगा कर ले ली है। अब उसको कट करते हैं। सभी पीसेस को हमें कट कर लेना है। ये हमारे पीस कट करके रेडी हो गए हैं। उसको इस तरह से हमें सीधा कर लेना है और प्रेस कर लेना है सभी पीसेस को। और एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से हमें कट कर लेना है कॉर्नर का। हमने सभी पीसेस प्रेस कर लिए हैं। अब हमें जो पट्टियां हमने 3 इंच की कट कर ली है ना, तो उसको देखो इस तरह से हमें पीस, जो हमने छोटे पीस बनाकर रेडी कर लिए उनको इस तरह से रखना है। और एक साइड से सिलाई लगा लेनी। देखो ध्यान से देखिए, इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब सेम साइज में हमें कट कर लेना है इसको इस तरह से। देखो इस तरह से हमारे पीस बन के रेडी हो गए। अब दूसरा पीस बनाते हैं। तो देखो इस तरह से जहां पर पिंक कॉर्नर आया है ना, वहीं से दूसरा वाला पिंक कॉर्नर भी स्टार्ट होना चाहिए। तो उसको देखो इस तरह से अब पिंक पट्टी हम यहाँ पर अटैच करते हैं सिलाई लगाकर। और सेम तरीके से हमें सेम साइज में हमें उसको कट कर लेना है। अब ये इन दो पीसेस को हम अटैच करते हैं। 2 पीस रेडी हो गए हैं। सिलाई बीच वाली सिलाई है ना, उस दोनों सिलाई को एक के ऊपर एक रखना है और एक सिलाई लगा लेनी है। देखो इस तरह से हम सिलाई के ऊपर सिलाई रखोगे तो इस तरह से अच्छा सा लुक आ जाएगा। अब हम एक साइड में हमें व्हाइट कलर की पट्टी अटैच कर लेनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। अब उसको सीधा कर दिया। अब कॉर्नर पे हमने दूसरा पीस वहां पर रख दिया है और उसको पिंक जो पट्टी है उसको अटैच कर लिया है। और पहले जैसे हम उसको सिलाई के ऊपर उसको रखेंगे सिलाई को, और उसको सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी हम कट कर लेंगे। एकदम सिंपल तरीका है। और आज के दोनों आइडियाज आपको लास्ट तक जरूर देखना, कि ताकि ये प्यारे प्यारे दोनों आइडियाज आपको पूरा देखने को मिले और अच्छे से आप भी बना सके और आपके घर को सजा सके। तो देखो अब हम तीसरा वाला अटैच कर रहे हैं। इसी तरह से हमें 6 पीसेस अटैच कर लेने हैं। हमने 6 पीसेस बनाए हैं ना। अगर आपको बड़ा वाला पिलो बनाना है तो आप 8 पीसेस भी अटैच करके बड़ा वाला पिलो कवर बना सकते हो। तो देखो ये 5th वाला हम अटैच कर रहे हैं। पहले व्हाइट पट्टी अटैच कर लेनी है और बाद में पिंक पट्टी को, जो पीस है हमने अरेंज किया हुआ, तो उसको इस तरह से हमें अटैच कर लेना है। तो देखो इस तरह से आज के दोनों ही आइडियाज इतने प्यारे प्यारे हैं ना, आपको एक तो बनाने का जरूर मन करेगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको ज्यादा अच्छा कौन सा लगा। एकदम सिंपल तरीका है बनाने का। हर बार की तरह मैंने सिंपल तरीके वाले ही आपको आइडियाज दिखा दिए हैं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो देखो हमने 6 पीसेस अटैच कर लिए हैं। अब प्रेस कर लेते हैं उसको। इस तरह के पैचवर्क हम बनाते हैं ना, तो प्रेस करना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा पीस बन के रेडी हो गया है 15 बाय 15। अगर आपका कम ज्यादा होता है तो आप सीधी लाइन ड्रॉ करके उसको कट भी कर सकते हो। इस तरह से बचे हुए कपड़े के ऊपर कोई भी राउंड शेप का बर्तन रख के उसको इस तरह से राउंड शेप में कट कर लेना है। अब सुई धागा ले लेना है और ऊपर वाली साइड से हमें छोटा सा फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से छोटा सा फोल्ड लगा लेना है और पूरे में हाथों से ही इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये हमारा प्यारा सा फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा। एकदम सिंपल तरीके से मगर दिखने में सुंदर ऐसा हमारा ये पिलो कवर बन के रेडी हो जाएगा। अगर पूरा आपको सेट बनाना है तो इस तरह के आप 5-6 इस तरह के बनाकर आपके घर को सजा सकते हो, मगर दिखने में बहुत ही प्यारा लगेगा। तो देखो अब पूरा सिलाई हो गया है
अब उसको खींचते हैं धागे को। देखो अच्छे से खींच लिया है, अच्छे से खींचा है, और वहां पर अच्छे से हम धागे से नॉट लगाते हैं। 2-3 नॉट लगा लेने हैं, और उसके ऊपर हमें एक इस तरह का मोती अटैच कर लेना है। अच्छे से हमें मोती अटैच कर लेना है, और उसको देखो दोनों बीच वाले जो दोनों स्क्वायर है ना, तो जहां पर वो ज्वाइंट हुए हैं वहीं पर हमें इस तरह से अटैच कर लेना है फ्लावर को। नीचे से एक धागा ही हमें, ज्यादा नीचे धागे नहीं दिखने चाहिए, इसलिए हमने बीच में ही दोनों पीसेस को सुई धागे से अटैच कर लिया है। इस तरह से हमने 5 फ्लावर बना लिए हैं। तो इस तरह से हमें अटैच कर लेने हैं। अब हमारे बीच बैक साइड लगाने के लिए हमने देखो उस जो हमारा 15 बाय 15 इंच का पीस बना है ना, तो उससे 6 इंच हमें एक्स्ट्रा ले लेना है दूसरा फैब्रिक, और उसको इस तरह से बीच में से कट कर लेना है, और उसको दोनों पीसेस को एक साइड से इस तरह से 2 फोल्ड में फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। एकदम सिंपल तरीका है बनाने का, बिगनर्स भी इसको बना सकते हैं। घर बैठे आपको इतने प्यारे प्यारे आइडियाज सीखने को मिलते हैं, तो एक थैंक यू तो बनता है। तो आपको अच्छे लगे हो आइडियाज तो एक थैंक यू जरूर दे देना। देखो इस तरह से चारों साइड से हमने उसको सिलाई लगा ली है, एक के ऊपर एक दोनों पीसेस को रख के। अब उसको सीधा करते हैं, और कॉर्नर को छोटे छोटे कट कर लिए हैं हमने कॉर्नर, ताकि अच्छे से कॉर्नर बाहर निकले। अच्छे से कॉर्नर भी हमने बाहर निकाल लिए। प्यारा सा हमारा पिलो कवर रेडी हो गया है। इसमें पिलो भी अंदर डाल दिया है मैंने। अच्छा बना है ना? कैसा लगा आपको जरूर बता देना मुझे। तो दूसरा वाला आइडिया स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने देखो प्रिंटेड जो फैब्रिक है उसको हमने 5 बाय 5 इंच का ले लिया है, और प्लेन है उसको हमने 6 बाय 6 इंच का ले लिया है। आपके पास जो भी अवेलेबल है वो फैब्रिक यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। तो देखो जो 6 बाय 6 इंच का है उसके ऊपर मैंने एक बाउल रख के राउंड शेप में उसको ड्रॉ कर लिया है, और इसको इस तरह से स्क्वायर में रखना है, और 2 पीसेस को एक के ऊपर एक रखना है, और चारों साइड से इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। पहले हम राउंड शेप को सिलाई लगाते हैं। बीच में हमने एक पिन लगा ली है कि ताकि दोनों पीसेस इधर उधर ना हो जाए। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो मुझे जरूर कमेंट करके बता देना। देखो राउंड शेप में सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है, और छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। एकदम छोटे छोटे लगा लेने हैं कट, ताकि राउंड शेप अच्छे से ओपन हो जाए। तो एक देखो एक साइड से हमें छोटा सा एक कट लगा लेना है, एक पीस को लगा लेना है, और एक पीस ऐसे ही छोड़ना है। उसको एक पीस को ही लगा लिया है, और उसको सीधा करते हैं वहां से। अच्छे से सीधा कर लेना है। इस तरह से अच्छे से सीधा कर लिया है। इसी तरह से हमने और 3 पीस बना लिए हैं। टोटल हमारे 4 पीस बन के रेडी हो गए हैं। अब हम स्क्वायर पीस बनाते हैं। तो उसको भी बीच में हम पिन लगाते हैं, और चारों साइड से सिलाई लगाते हैं। ये हमारा प्यारा सा टेबल मैट बन के रेडी हो जाएगा। पक्का मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगा। ये दोनों में से एक तो जरूर पसंद आएगा ही आएगा। तो जरूर मुझे कमेंट करना कि आपको पसंद आया या नहीं, समझ आया नहीं आया ये भी मुझे जरूर बता देना। स्क्वायर को भी हमें देखो इस तरह से कॉर्नर से एक छोटा सा कट लगाकर वहां से हमने सीधा कर लिया है। एक साइड को ही हमने कट लगा दिया है उसके, और अच्छे से कॉर्नर बाहर निकाल लिए है। कोई भी नोकीली चीज लेकर यहाँ पर कॉर्नर बाहर निकाल सकते हैं। उसके भी हमने 4 पीस रेडी कर लिए है। अब हमें सभी पीसेस को इस तरह से प्रेस कर लेना है। राउंड स्क्वायर सभी पीसेस को हमें इस तरह से प्रेस कर लिया है। अब हमें पहले अरेंज कर लेना है। जहां पर हमने कट लगा लिया है ना, तो उसको इस तरह से ऊपर वाली साइड में रखना है। तो देखो इस तरह से पीसेस अरेंज करते जाना है। जो स्क्वायर पीस है ना उनके कॉर्नर सेंटर पॉइंट पे आ जाने चाहिए। तो इस तरह से ध्यान रखना कि सभी के पीसेस, सभी के कॉर्नर एक साथ आ जानी चाहिए सेंटर पॉइंट में। और इस तरह से पिन लगा लेनी है और सिलाई लगा लेनी है।
पहले हम राउंड शेप में सिलाई लगाते हैं। अभी से इतना अच्छा लग रहा है ना इसका डिजाइन। तो हम इसको बीच में कुछ नहीं लगाने वाले, तो बीच में अच्छे से सभी पीसेस एक साथ वहां पर आ जाने चाहिए। अच्छे से आप अरेंज करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी यहाँ पर। देखो अब स्क्वायर स्क्वायर पीस के ऊपर भी हमने सिलाई लगा ली है। तो ये हमारा प्यारा सा मैट बन के रेडी हो गया है। देखो अच्छा बना है ना। थैंक यू।